नमस्कार दोस्तों, सृष्टि लाइव के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद आप लोगों को हिंदी बताऊंगा। हिंदी बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग आराम से रहिएगा, रजाई में ही पड़िएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके पहले हमने संज्ञा वाले चैप्टर को देखा था और आज हम देखेंगे सर्वनाम वाले चैप्टर को। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। यदि आपको सर्वनाम की परिभाषा आती है तो फटाफट कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्वनाम प्रोनाउन। आगे हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। तो दोस्तों सर्वनाम की परिभाषा ये होती है कि वे शब्द जो संज्ञा के बदले यानी संज्ञा के बदले या स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है। मोहन पढ़ने में तेज है, मोहन पढ़ने में तेज है। मोहन बहुत ईमानदार है, मोहन बहुत ईमानदार है। तो ये देखिए, जो मोहन की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसी को हम खत्म करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन बहुत अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, वह खेलने में बहुत तेज है, या वह बहुत ईमानदार है। तो ये जो वह हो गया, ये हो गया सर्वनाम। ये हो गया सर्वनाम। उम्मीद है दोस्तों सर्वनाम की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी एक बार और बता देते हैं। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले या संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, वे, हम इत्यादि, इतने होते हैं सर्वनाम। या अब देखेंगे आगे दोस्तों, हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा तो हम देख ही लिए। अब देखेंगे सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम होते हैं मुख्य रूप से 6 प्रकार के। सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। एक एक को हम क्रम से समझेंगे। उससे पहले आप लोग एक थोड़ा सा चार्ट तैयार कर लीजिए, इससे आप लोगों को रिवीजन करने में सुविधा होगी। जैसे पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। एक हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। एक हो गया अनिश्चयवाचक। सर्वनाम। अगला हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। और एक हो गया संबंधवाचक एक सर्वनाम क्या छूट रहा है भाई, निजवाचक सर्वनाम। एक हो गया निजवाचक सर्वनाम। एक एक को क्रम से देखेंगे।
सबकी परिभाषा क्रम से देखेंगे। आइए समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो सर्वनाम का वह रूप जो पुरुष अथवा पुरुष या स्त्री को इंगित करता है या बताता है। जो पुरुष या स्त्री को बताता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे दोनों, चाहे वे। समझ आया? अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। या ये तो हम देख लिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, यानी वे सर्वनाम जो स्त्री पुरुष का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, इसके भेद होते हैं 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। जैसे एक हो गया प्रथम पुरुष और एक हो गया मध्यम पुरुष। एक हो गया मध्यम पुरुष और एक हो गया अन्य पुरुष। सबको ध्यान से समझिएगा, सबकी परिभाषा हम क्रम से करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्रथम पुरुष को। प्रथम पुरुष का मतलब ये कि अपनी बातों को कहने वाला, अपनी बातों को कहने वाला प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे इसमें आ जाएगा मैं और हम। और मध्यम पुरुष कौन हो जाएगा? बातों को सुनने वाला, बातों को सुनने वाला यानी तुम। और अन्य पुरुष क्या होगा? जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए, इसके बारे में बात कही जाए। जैसे वह, वे, ऐसे ही हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे मेरा ख्याल है। यदि नहीं समझे तो नहीं समझे हैं तो मैं बताता हूँ उसको फिर से कि प्रथम पुरुष कौन होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है और अन्य पुरुष कौन होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष को ही हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ और मैं अपने दोस्त से किसी फला व्यक्ति की शिकायत कर रहा हूँ कि सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो, वो फलाना जो मनीष है ना, बहुत ही खराब लड़का है, उसकी नीयत बहुत ही खराब रहती है, उसकी नीयत बहुत ही खराब रहती है। तो मैं हो गया प्रथम पुरुष और वो जो जिससे मैं कह रहा हूँ अपनी बात वो हो गया मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कह रहा हूँ वो हो गया अन्य पुरुष। मेरा ख्याल है ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा दोस्तों। मेरा ख्याल है ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे निश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। निश्चयवाचक का मतलब जिससे निश्चितता का पता चले, जिससे ये तय हो कि ये काम निश्चित हो गया है। जैसे इसमें हो गया यह और वह आएगा। जैसे मैं कहूं कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारा बैग है, वह तुम्हारा बैग है।
जैसे यह मेरी किताब है, तो ये निश्चित है कि यह मेरी किताब है। वह उसका बैग है, तो ये भी निश्चित है कि वह उसी का बैग है। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे मुख्य है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ से क्या होता है, अनिश्चयवाचक का सर्वनाम का मतलब कि कुछ भी निश्चित ना हो। जैसे मैं कहूँ, यानी जहाँ पे कोई भी वस्तु या व्यक्ति निश्चित ना हो, वहाँ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जैसे मैं कहूँ घी में कुछ मिला है, घी में कुछ मिला है, घी में कुछ मिला है, तो ये जो कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कहूँ कोई आ रहा है, तो ये हो गया कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई गाली दे रहा है, तो कोई हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों और देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में, मतलब इसका मतलब ये कि ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे। कभी कभी ये सर्वनाम कर्ता के रूप में कार्य करने लगते हैं, तो वहां पे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ। सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब ये कि जो संबंध बताए, जो दो वाक्यों को जोड़े, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसा, नहीं सॉरी, जो बोगे सो काटोगे, जो बोगे सो काटोगे, जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे। तो ये जो हो गया, ये करनी और कथनी को जोड़ रहा है, ये दोनों को जोड़ रहा है, इसीलिए ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों निजवाचक सर्वनाम को, यहाँ पे लिख करके समझते हैं सामने सामने। ये लिख देते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे निजता का पता चले, जहाँ पर निजता का पता चले। इसकी परिभाषा हो गई, जहाँ पे निजता का पता चले वहां पे हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपना काम स्वयं ही कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं ही कर लूंगा। तो ये जो स्वयं है, स्वयं ही, ये हो गया निजवाचक। जैसे मैं कहूं कि आप ही की किताब है, आप ही की किताब है, तो ये जो हो गया निजवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे मैं कहूं कि रिशु अपना काम स्वयं ही कर लेगा, रिशु अपना काम स्वयं ही कर लेगा। तो ये जो स्वयं ही हो गया, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि से नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रोक करके बैक करके फिर से देखिएगा। एक बार देख लेते हैं दोस्तों आज हमने क्या क्या देखा। रिवीजन जरूरी है दोस्तों,
मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और उसको फिर से रिवीजन करिएगा। देखिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने सर्वनाम की परिभाषा देखा था, उसके बाद हमने देखा था सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार हमने बताया था। सबसे पहले हमने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। एक एक की परिभाषा हमने क्रम से क्लियर किया हुआ था। वीडियो पीछे करके आप लोग परिभाषा देख लीजिएगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और हमारे चैनल पे जो लोग भी पुराने हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों का बहुत धन्यवाद और नए जो लोगों को जुड़ने के लिए आमंत्रण है। नमस्कार, थैंक यू।